अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सिर है, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। और आज मैं इस ख़ास वीडियो में बहरिया टाउन कराची का केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसके बारे में बात करेंगे, और ख़ास कर 25 मार्च 2024 को डॉन न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के बारे में, जो एक न्यूज़ रिपोर्ट बना के यहाँ पे पेश की गई। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया। और जिस रिपोर्ट के मुताबिक, सिंपली इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कि ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई कि बहरिया टाउन कब्जा ग्रुप है और बहरिया टाउन ने माजी में ये साल 2015-16 से लेके अब तक सिर्फ ज़मीनों पर कब्जे किए हैं और सुप्रीम कोर्ट को या मतलूबा इदारों को पागल बनाया और अपनी मर्जी से लैंड एक्वायर किया और किसी की कोई बात नहीं मानी, और ये बिल्कुल नाजायज़ बना हुआ है। इस तरह की खैर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन की गई। अब सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर जिसको वायलेट किया गया, जो इस रिपोर्ट के अंदर शाया किए गए, उसके मुताबिक मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉन न्यूज़ के सहाफ़ियों को शायद ऐसा लगता है, जो कि ऑर्डर्स के मुताबिक, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे कि 16,896 एकड़ जगह सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर दिया गया कि ये 7 साल के अरसे में 460 बिलियन की रकम अदा की जाएगी और 16,896 एकड़ जगह बहरिया टाउन को मिल जाएगी। इससे पीछे जो भी केस चल रहे थे, जिस तरह भी चीज़ें चल रही थी, वो तो आपके और मेरे नॉलेज में है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो खासकर बात की गई, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती थी, जो कि मार्च 2019 में ये जजमेंट आई थी। इस जजमेंट के मुताबिक ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि 16,896 एकड़ जगह 7 ईयर्स के टाइम फ्रेम के अंदर 460 बिलियन यानी 460 अरब रुपए की रकम अदा की जाएगी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, यानी 7 सालों में। और ये 16,896 एकड़ लैंड बहरिया टाउन को दे दी जाएगी। दिस वाज द डिसीजन। अब यहाँ पे डॉन न्यूज़ की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक ये कहा गया कि इसके अंदर, इसी फैसले में, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन दिया गया था, या इस फैसले का ये हिस्सा था, कि बहरिया टाउन 7 साल तक, जब तक ये पेमेंट्स नहीं दे रहे थे, बहरिया टाउन मजीद कोई नई लैंड परचेज नहीं करेंगे, नई कोई डील लॉन्च नहीं करेंगे, या कोई भी इस तरह की नई यानी रियल एस्टेट में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और मेरी समझ के मुताबिक डॉन न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, उनको ऐसा लगता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट में, जो कि मार्च 2019 में ये जजमेंट आई थी, मैंने भी पढ़ी और मैंने सुना भी बहुत सारे लोगों को, लेकिन किसी भी जगह पे इस तरह की कोई वाज़िया हक़ाइक़ मुझे नहीं मिले। नाज़रीन, नवंबर 2023 में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में, जो कि चीफ जस्टिस थे, अच्छा, उनकी अदालत में एक पॉइंट ये रेज़ किया गया था, जो पिटीशन दायर की गई बहरिया टाउन की तरफ से, कि 16,896 एकड़ जगह बहरिया टाउन को जो मिलनी थी, वो मतलूबा यानी जो पीस ऑफ लैंड है, वो लैंड मतलूबा यानी मुकम्मल नहीं की जा रही, वो कम दी जा रही है। उस काउंट को, या उसकी ज़मीन जितनी एकड़ कहा गया था उतनी वो मुकम्मल की जाए, फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो कंटिन्यू की जाएंगे। और दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को बताया कि प्राइस ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ द लैंड थी, जो कि 1 लाख रुपए फी एकड़ डीएचए को दिया गया, और 2 करोड़ 72 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से बहरिया टाउन को दिया जाना मकसद था। इसमें भी कंपनसेशन का जो मामला था, उसमें भी बहरिया टाउन ने ये क्लेम किया था कि ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इसमें बहरिया टाउन के कुछ पॉइंट्स थे, जो बहरिया टाउन ने ये मेंशन किया कि हमें मुकम्मल यानी ये 16,896 एकड़ जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो दी जानी थी, वो मुकम्मल नहीं है। अच्छा, उसकी कैलकुलेशन या मेजरमेंट किस तरह से की जा रही है, जो मुकम्मल नहीं है, जिसको दोबारा से उसकी मेजरमेंट के लिए भी ये कहा गया, ये रिक्वेस्ट की गई। उसमें K4 प्रोजेक्ट नाज़रीन बहरिया टाउन से गुजरता है, बहरिया टाउन में बना हुआ है। इस K4 प्रोजेक्ट की जो ज़मीन है, जो उसके गिरदनवा में ज़मीन आती है, या जो वहाँ पे पीस ऑफ लैंड है, उसको भी काउंट किया जाए, यानी वो कितने एकड़ पर मुश्तमिल है। इसके अलावा हाई टेंशन जो लेन गुजरती है, हाई टेंशन लाइन का जो एरिया बनता है, और उससे दूर भी आपको पता है कि 600 एकड़ तक, 600 फीट वाइड वहाँ पे रोड आप लोगों को छोड़ना पड़ता है। उसकी सराउंडिंग में आप लोग कंस्ट्रक्शन या कोई तमीर का काम नहीं कर सकते। आप लोगों को कशादा या तो रोड्स देने होते हैं, या फिर ग्रीन बेल्ट या पौधे दरख्त वगैरह
या बागात वगैरह इस तरह से आप लोगों को लगाने पड़ते हैं। अच्छा, फिर यूटिलिटी एरिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बना, जो यूटिलिटी एरियाज में यूटिलाइज हुआ, जिसमें मसाजिद, पार्क्स, ग्रीन एरियाज, कुछ इस तरह के एरियाज आए जो बहरिया टाउन के ज़ाती इस्तेमाल में नहीं है। तो वो बहरिया टाउन ने भी क्लेम ये भी किया कि ये वाले वो एरियाज हैं जो हमारी कैलकुलेशन या काउंट में नहीं आने चाहिए, जिसमें जो ऐसी शाहराएँ जो अवामुन्नास के लिए बनी, ना सिर्फ बहरिया टाउन के रिहायशियों के लिए बल्कि जो इसके करीब जो गोट विलेजेस हैं वहाँ के रिहायशी भी यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो बड़े एवेन्यूज़ बने, जिसमें जिना एवेन्यू का एरिया आता है जो कि 9 एकड़ या इससे भी ज़्यादा एरिया पर मुश्तमिल है, इसके बारे में भी बात की गई कि ये एरिया भी उसमें कैलकुलेशन में नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और प्राइवेट लैंड्स हैं जिसमें गोट और विलेजेस का एरिया, उसको भी मैयर करके बहरिया टाउन के ही खाते में डाला गया, जबकि वहाँ पे प्रॉपर वो विलेजेस आज भी मौजूद हैं और उन लोगों को प्रॉपर रास्ता भी दिया हुआ है और वहाँ के रिहायशी आज भी वहाँ पे अपनी रिहाइश रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट डैम्स बने, तो जो जिस तरह से लैंडस्केप ऑलरेडी था उसी तरह से उसको बहरिया टाउन ने डिज़ाइन करके उन डैम्स को पर्पसफुल थोड़ा सा बिल्ड कर लिया, लेकिन उन डैम्स का एरिया भी बहरिया टाउन की मलकियत में ही उस तरह से शो किया जा रहा है। तो बहरिया टाउन की तरफ से ये क्लेम थे, ये 6-7 पॉइंट जो मैंने जिक्र किया, कि ये एरियाज अगर इसको रीमेयर किया जाए जितने भी इदारों ने किया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो डिफरेंस ऑफ लैंड है वो क्लियर हो जाएगा, किस तरह से 16,896 एकड़ जगह बहरिया टाउन के पास नहीं है। तो इस पे अगर गौर किया जाए तो आई बिलीव कि ये मामला क्लियर हो जाएंगे। यहाँ एक अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में उन लोगों ने जब यहाँ पे केस डिस्कस हो रहा था, हियरिंग हो रही थी और पिटीशन भी दायर की गई थी, तो बहरिया टाउन को बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि आज 4 साल तक का अरसा गुजर गया है जो वो डिसाइड हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। तो आप लोगों ने जो कि 166 बिलियन की अमाउंट देनी थी, जिसमें से सिर्फ 24 बिलियन की अमाउंट आप लोगों ने अभी अदायगी की है। तो ये जो पेंडिंग अमाउंट है ये आप लोग कब पे कर रहे हैं और आप लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं, इस तरह से ये सारी बात हुई थी। और उसके जवाब में बहरिया टाउन ने कुछ जवाबन जो कार्रवाई होती है, जो वहाँ पे एक मैसेज दिया गया, उसके अंदर 2 पॉइंट्स को हाई राइज मतलब यहाँ पे रेज किया गया, 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। अच्छा, वो दोनों पॉइंट्स क्या थे? एक तो ये कि बहरिया टाउन ने क्लेम किया कि 16,896 एकड़ जगह एमडीए से बहरिया टाउन को यानी कब्जे में आनी थी, एक्विजिशन होनी थी, लेकिन वो पूरी जमीन यानी जमीन का टुकड़ा हमें नहीं दिया जा रहा, वो जमीन कम है, उसकी मेजरमेंट दोबारा करवाई जाए या सर्वे दोबारा करवा लिया जाए। तो एक तो उस पिटीशन के अंदर ये भी लिखा गया, और नंबर 2 पॉइंट ये था कि हमारे साथ यानी कोई अनोखा सलूक ना किया जाए, वैसा ही सलूक किया जाए जिस तरह से ज़मीन के रेट जो रेट डिसाइड किए जा रहे हैं वो जिस तरह से दूसरे लोगों से यानी डीएचए से या दूसरी सोसाइटी से 1 लाख रुपए फी एकड़ चार्ज किया गया था, बिल्कुल उसी तरह हमसे भी चार्ज किया जाए या कोई भी इस तरह का रेट डिसाइड कर लिया जाए। लेकिन बहरिया टाउन से जो पर एकड़ जमीन की कीमत चार्ज की जा रही है वो 2,72,00,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से है, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को यानी कम करने के लिए या करेक्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट दी गई, यानी आप ये कह लें पिटीशन दायर की गई, जो कि नवंबर 2023 में ये काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में ये सारा केस डिस्कस हुआ, जिसमें बहरिया टाउन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। और बहरिया टाउन को जो ऑर्डर्स काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से मिले वो यही मिले कि बहरिया टाउन को चाहिए कि ये 166 बिलियन की अमाउंट आप लोगों ने पे करनी थी, जबकि अभी तक सिर्फ 24 बिलियन आप लोगों ने अदा किए हुए, बाकी में आप लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं। अभी एग्जैक्टली फर्दर क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी। और इसके रिस्पॉन्स में बहरिया टाउन ने क्या कहा वो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है। अच्छा, इससे पहले मैं माजी में ज़रा लिए चलता हूँ आप लोगों को। ये केस शुरू हुआ था साल 2018 में, और साल 2019 में प्रॉपरली बहरिया टाउन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके थे, और साल 2019 में ही ये फैसला किया गया था जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ कि 7 साल का टाइम फ्रेम दिया गया था, और 16,800 समथिंग जो लैंड थी वो एकड़ लैंड में दी जानी थी, और फिर 460 बिलियन की अमाउंट यहाँ पे जमा करवाई जानी थी। 7 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान बना दिया गया। अच्छा, उस टाइम जितनी भी लैंड जो मैप था बहरिया टाउन के, कितनी लैंड एक्वायर की है, कितनी डेवलप की है, कितनी नॉन डेवलप है, बाउंड्री वॉल्स साल 2019 में यहाँ पे उसकी तामीर करने का ऑर्डर्स भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, उसी जजमेंट का हिस्सा है।
मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सर्वे ऑफ पाकिस्तान हो, स्पार्को हो, एमडीए हो, एसबीसीए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, और इसके अलावा बैरिया टाउन इटसेल्फ, यानी इन सब लोगों ने जो ड्रॉ किए हुए मैप्स थे बैरिया टाउन के, यानी जो प्रपोज्ड मैप कह लें या आफ्टर मेजरमेंट, जो कि आफ्टर ये ऑर्डर्स मिले थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन सब लोगों ने अपने अपने मैप्स वहां पे जमा करवा दिए थे, और ये ऑलमोस्ट सेम नेचर ऑफ मैप्स हैं, सेम काइंड ऑफ मैप्स हैं, इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जहां अभी कॉन्ट्राडिक्शन आया हुआ है, जो डॉन न्यूज में अभी रिपोर्ट शाया की, उसके अंदर 4-5 पॉइंट रेज किए गए, जिसमें बैरिया टाउन का मौकफ भी सामने आएगा, और हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट ये जो जर्नलिज्म की जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये वो जिसे कहते हैं सिलेक्टिव किस्म का हाफ ट्रुथ, यानी अपने मतलब का आधा सच सामने लेके आए हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे इस मेरा ख्याल है जर्नलिज्म को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को बताऊं कि एग्जैक्टली जर्नलिज्म होती क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है डॉन न्यूज और उनके सहाफियों को कि सहाफत होती क्या है। सहाफत ये होती है कि मुकम्मल स्टोरी आवाम तक पहुंचाई जाए, उस सोसाइटी में, उस मुआशरे में जहां हम लोग रहते हैं। अगर हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्लान कर लिया कि अच्छा जी बैरिया टाउन के खिलाफ लिखना है, और बैरिया टाउन से लिखेंगे तो बैरिया टाउन जी भत्ताखोरी के केस में हम लोग भी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, तो हमें भी कुछ 4 प्लॉट्स मिल जाएंगे, या इस तरह की चीज़ें होंगी, अगर तो इस नीयत से लिखना है तो फिर तो सहाफत ये ना हुई। और येलो जर्नलिज्म की मैं डेफिनेशन भी कर देता हूँ कि अगर पूरे के पूरे एस्पेक्ट कवर ना किए जाएं, किसी भी न्यूज़ को लेके, किसी भी केस को लेके पूरी स्टोरी ना बताई जाए, सिर्फ सिलेक्टिव किस्म का कोई आधा सच बता दिया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि वो, और किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके या कोई ऐसे पॉइंट को मिर्च मसाले लगा के अवाम के सामने रख दिया जाए जो सिर्फ अवाम की तवज्जो का बाइस बने, जबकि हकीकत जब उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो उसके बरक्स हो, तो इस तरह के काम को येलो जर्नलिज्म कहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि डॉन न्यूज़ की अभी कुछ पोस्टें मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और यहाँ पे इसके अलावा बहरिया टाउन के जो कुछ ग्रुप्स में एक जो चल रही हैं यहाँ पे पोस्ट में, वो आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं आप लोगों को रिपीट करता चलूँ, यहाँ बताता चलूँ। 25 मार्च 2024 को डॉन न्यूज़ में एक रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें बैरिया टाउन के मुतालिक काफ़ी सारी बातें हुई। अच्छा, इसके जवाब में मुझे ऐसा लगता है कि इसके जवाब में यानी 1 अप्रैल 2024 को नेशन अखबार में एक डिटेल आर्टिकल आया, न्यूज़ आई, जिसमें इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया गया, यानी वो बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ डिस्कस हुए थे उनको रिस्पॉन्ड किया गया नेशन अखबार में। तो वो ऑब्वियसली मुझे ये लग रहा है, मेरी फीलिंग है कि वो बैरिया टाउन की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई होगी। यहाँ पे अभी यहाँ लिखा हुआ है, जो पोस्टें अभी बैरिया टाउन या इनके मुख्तलिफ ग्रुपों में चल रही हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि डॉन का मुंह काला, जद सहाफत के सरखेल, डॉन अखबार की असलियत बैरिया टाउन सामने ले आया, जाली खबरों का भांडा फूट गया, डॉन न्यूज जवाब दो। ठीक है, और दूसरी एक पोस्ट बनी हुई है, डॉन न्यूज जवाब दो, डॉन शर्म करो, और डॉन अखबार की सहाफती बददियानती पर अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर। अब बैरिया टाउन के रिहायशी, बैरिया टाउन में काम करने वाले लोग, रियल एस्टेट बरादरी, डेवलपर्स, बिल्डर्स, और यहाँ पे बेशुमार लोग इस तरह की कैंपेन भी शायद रन कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी होगा और इस तरह की चीज़ें। खैर, मैं साथ साथ इंशाल्लाह कवर करूंगा, आप तक हमारी ये खबरें पहुंचती जाएंगी, और एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जर्नलिज्म और येलो जर्नलिज्म में क्या फ़र्क है, यानी जर्द सहाफ़त क्या है और एग्जैक्ट सहाफ़त होती क्या है। खैर, आप लोग माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल कर लीजिएगा, या सबको पता होगा, पढ़े लिखे लोग। अच्छा, अब जो पॉइंट्स हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहरिया टाउन ने इनफैक्ट क्या किया, बहरिया टाउन ने अभी जो मैप्स वगैरह जो शो किए हुए थे, जो जमा करवाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे, इवन जजमेंट्स हैं, उसका हिस्सा बने हुए वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर डिसीजन भी हो चुका है, डिसाइड भी हो चुके हैं, अब वो माजी में जो चीज़ें हुई उन सबको यहाँ पे आके हाईलाइट किया जाना, और यहाँ पे ये कहना जी राव अनवार साहब जो कि सिंध पुलिस का हिस्सा थे, अभी वो ये जो लैंड एक्वायर की है बहरिया टाउन ने, ये सारी की सारी 2 नंबर तरीकों से की है, और सिर्फ धमकियां दे के, या कह लें कि जो यहाँ की लोकल अवाम यहाँ पे रहा करते थे लोग, उन ये मुख्तलिफ विलेजेस को खाली करवाया गया डंडे के जोर पे, और रिश्वत दी गई, और इस तरह की बदनीति ये जाहिर की गई है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें माजी में डिस्कस भी हो चुकी थी, केस भी हो चुके, और बहरिया टाउन मैनेजमेंट आज तक, मेरा ख्याल है कि साल 2015-16 से लेके आज तक अदालतों में या मुख्तलिफ इदारों में जवाबी कार्रवाइयों को फेस करते हुए आ रहे हैं, जितने भी लीगल इश्यूज थे उनको फेस करते हुए आ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट
2018 में 4 मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस अजमत सईद साहब की अदालत में ये स्पार्को यानी नेशनल स्पेस एजेंसी और सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों को ऑर्डर्स मिले थे कि आप लोग इसका सर्वे करें बैरिया टाउन का, जिसमें 25,600 एकड़ जमीन का टुकड़ा जो जिसमें अंडर डेवलपिंग लैंड भी थी, डेवलप लैंड भी थी, यानी देयर वाज नो बाउंड्री वॉल। ये मैं आप लोगों को बता दूं, बाउंड्री वॉल कोई भी नहीं थी। साल 2019 में जब दोबारा इस केस के ऊपर डिसीजन आया, ये तो था जब केस इनिशिएट हुआ, उस टाइम जो मैप जमा करवाए गए स्पार्को की तरफ से या सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर बहरिया टाउन का जो एरिया शो किया गया था वो 25,600 एकड़ जमीन का टुकड़ा था। अब मैं ये बताता चलूं, उसके बाद साल 2019 में जब ऑर्डर्स मिले, जब ये केस डिसाइड हो गया, यानी ऊंट किसी करवट बैठा, चीजें डिसाइड हुई होंगी, तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया मार्च 2019 में कि आप लोग 7 साल के टाइम फ्रेम में 460 बिलियन अदा कर दीजिए और इसमें इंस्टॉलमेंट प्लान आपको दिया जा रहा है। तो 16,800 समथिंग ये एकड़ लैंड है, ये आप लोगों को मिल गई है। आप इसी के अंदर अंदर आप अपने कस्टमर्स को जो है वो इंटरटेन करेंगे, इससे ज़्यादा लैंड आप एक्वायर नहीं करेंगे। और इस तरह की ये चीज़ें थी, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो फिर तरतीब के मुताबिक अदा की जाती रही। लेकिन अब जो इस केस के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि शायद इस तरह की चीज़ें जो कि डॉन न्यूज़ के सहाफ़ियों को लगता है कि इस जजमेंट का कहीं ना कहीं जाके ये हिस्सा था कि बैरिया टाउन को मजीद रियल एस्टेट में कोई प्रोजेक्ट करने की, लैंड एक्वायर करने की या प्रोजेक्ट लॉन्च करने की परमिशन नहीं दी गई। इस तरह की, खैर मैंने जिस तरह से स्टडी किया और मैंने आपको बताया, मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इल्ज़ामात मेरा ख्याल आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर भी आ रहे हैं, वो नैब पर भी आ रहे हैं, एमडीए पे भी आ रहे हैं, स्पार्को, बैरिया टाउन इटसेल्फ और सर्वे ऑफ पाकिस्तान या जितने भी मतलूबा इदारे हैं सबके ऊपर, इवन एसबीसीए हो या बीओआर यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध हो, सबके ऊपर ये इल्ज़ाम आ रहे हैं कि सब मिली भगत से ये हुआ है। अदरवाइज रियल स्टेट आइकॉन यानी मलिक रियाज साहब पे ये इल्ज़ाम आ रहे हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कि इसमें ये मिली भगत है, ये सब लोगों ने मिल के नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं और ये बैरिया टाउन ऐसे ही सामने नहीं आ गया। खैर, इसमें मैं जो चीज़ें यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिन पॉइंट्स को आज रेज किया जा रहा है, जो केस का हिस्सा भी बने हुए हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? इनफैक्ट वो पॉइंट्स ये हैं कि बैरिया टाउन ने ये चीज़ें क्लेम की, जो 16,896 एकड़ जगह के अलावा कुछ लैंड एक्वायर की, वो बाकायदा खरीदी गई, उसके डॉक्यूमेंट्स बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये पेश भी किए गए थे जब नवंबर 2023 में पिटीशन दायर की गई थी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें बैरिया टाउन ने कोई नई लैंड परचेज की। बैरिया टाउन के ऊपर ये भी तो इल्ज़ाम थे कि मुतासरीन को बैरिया टाउन ने प्लॉट्स नहीं दिए, प्लॉट के बदले प्लॉट दिया जाना चाहिए, घर के बदले घर, अपार्टमेंट के बदले अपार्टमेंट। इस तरह की एक कैंपेन चली बैरिया टाउन के, क्योंकि मुतासरीन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें ओवरसीज़ कस्टमर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर मेरी अब पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बैरिया टाउन के खिलाफ बनाई थी कि जहाँ बैरिया टाउन ने अपने रिहायशियों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ या अपने इन्वेस्टर्स के साथ या एतबार करने वाले लोगों के साथ जुल्म किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जब इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई, जमात इस्लामी ने भी आवाज़ उठाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पेशल ऑर्डर्स किए कि आप लोग मुतासरीन को, इनके केस को पहले देखें, उनको कोई ना कोई कंपनसेट किया जाए। अच्छा, बैरिया टाउन ने नई ज़मीन आके एक्वायर की, खरीदी, बाकायदा डील की, और वो जो नई ज़मीन खरीदी उसका मेजर पर्पस, जो कि नेशन अखबार में वाज़िया तौर पर ये लिखा गया, जो कि रिस्पॉन्ड किया गया बैरिया टाउन की तरफ से, जिस तरह से मुझे लगता है, उसमें एक मेजर पर्पस ये लिखा गया कि बैरिया टाउन की यानी नेक नीति से किया जाने वाला काम भी ये डॉन न्यूज़ ने उसका बेड़ागर कर दिया। और डॉन न्यूज़ को क्योंकि शायद अभी कुछ पैसे वैसे चाहिए होंगे, या जिस तरह से माजी में कुछ केस चले थे कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को मलिक रियाज साहब इतना पैसा लगाते रहे हैं, किसी को प्लॉट दिए, किसी का अकाउंट में लगाए, शायद इस तरह की चीज़ें अब दोबारा भी एक्सपेक्ट की जा रही होंगी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अदालतों में तो इस तरह की जंग बैरिया टाउन शुरू से लड़ता आ रहा है और जवाब भी देते आ रहे हैं। अब जो नई नेक नीति से किया जाने वाला काम है बैरिया टाउन की तरफ से, उसमें मैं बताता चलूँ कि उसमें क्या नेक नीति से किया जाने वाला काम बैरिया टाउन की तरफ से कि नई लैंड एक्वायर की, परचेज की, बाकायदा उसके डॉक्यूमेंटेशन भी हैं, डील्स भी हैं, जो कि साल 2023 में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा भी बन चुके हैं। उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि 16,896 एकड़ जगह के अलावा बैरिया टाउन कोई लैंड नहीं ले सकता, ऐसा डॉन न्यूज़ के नुमाइंदों को शायद लगता है। जबकि बैरिया टाउन ने जो नई लैंड परचेज की उसमें वाज़ह तौर पे इनका मौक़िफ़ ये सामने आया
कि हमने ये लैंड इसलिए परचेज की कि बैरिया टाउन के मुतासरीन को प्लॉट्स दिए जा सकें, उनको घर दिए जा सकें, उनको अपार्टमेंट्स दिए जा सकें, जो भी यानी उनकी कमिटमेंट्स थी उसमें से एक मेजर पर्पस ये था कि नई लैंड जो यहाँ पे बैरिया टाउन में प्रीसिंक्ट 4 के करीब और प्रीसिंक्ट 7 के करीब एक्वायर की गई, उनका मेजर पर्पस ये था कि बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के मुतासरीन, बैरिया पैराडाइज के मुतासरीन या ओल्ड बीटी के यानी ओवरऑल बैरिया टाउन के जो मुतासरीन थे, जब नक्शे बनाए गए साल 2019 में नए बाउंड्री वॉल बनाई गई तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, जिससे बैरिया टाउन को हाथ ऊपर करने पड़े कि ये एरिया हमारे कब्जे में नहीं आ रहा। तो लिहाजा यहाँ पे जो भी मैप्स थे, जिसमें प्रीसिंक्ट मैं आपको गिनवा सकता हूँ, प्रीसिंक्ट 44 था, प्रीसिंक्ट 43 था, प्रीसिंक्ट 52 था, प्रीसिंक्ट 53 और इसी तरह 51 था, 52 था और इवन प्रीसिंक्ट 49 और इस तरह के डिफरेंट एरियाज थे। या प्रीसिंक्ट 32 ABCD का एरिया, प्रीसिंक्ट 61 का एरिया जो कि बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए थे। इन लोगों की तादाद अच्छी खासी थी। अब ये तो होगी वो बातें जिसके ऊपर हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट में सारे मैप्स भी जमा हैं, डॉन न्यूज़ ने क्या कहा, अब नेशन अखबार में क्या चीज़ छपी और बैरिया टाउन का मौकफ क्या है। मैं आप लोगों को ये चीज़ आज बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसके मुताबिक जो पिटीशन दायर की गई थी उसमें बैरिया टाउन ने ये क्लेम किया कि जब DHA को एक जमीन का टुकड़ा आप 1 लाख रुपए फी एकड़ इसी सुपर हाईवे के ऊपर दे रहे हैं, तो बैरिया टाउन में ऐसी क्या खास बात है कि जो बैरिया टाउन को 2 करोड़ 72 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से वही जमीन दी जा रही है या उसी नेचर की जमीन दी जा रही है, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। खैर, ये एक पिटीशन जो दायर की गई उसका हिस्सा बन चुकी है। अब ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बैरिया टाउन के खिलाफ ही सारा पलंदा तैयार किया गया, डॉन न्यूज में शाया हो गया, अब हमारे अवामुन नास के सामने भी आया, लोगों ने पढ़ा, ओवरसीज कस्टमर्स ने हमें लिंक्स भी शेयर किए, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ तो मुझे भी लिंक्स आए, मैंने भी थोड़ा स्टडी किया, पढ़ के उसको परेशान हो गए कि अच्छा जी ये तो डे 1 से ही बैरिया टाउन, इस न्यूज़ को तो पढ़ के लगता है बैरिया टाउन तो डे 1 से कब्जा ग्रुप है। अगर ये कब्जा ग्रुप था तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की क्या वैल्यू है, MDA के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन हुई उसकी क्या वैल्यू है, नैब के जो केस चल रहे थे, नैब ने कुछ चीज़ों में क्लियर किया, कुछ चीज़ों में क्लियर नहीं किया, उनकी क्या वैल्यू है। तो मेरा ये ख्याल है कि क्लियर कट डॉन न्यूज़ ने सारे इदारों को खुडे लाइन लगा के सिंपली ये कहा कि इट्स ऑल फ्रॉड, ठीक है, जो न्यूज़ पढ़ के सामने आता है। और उस पर खासकर बैरिया टाउन को तो ये कहा है कि ये तो सारे का सारा इलीगल है, इसमें लीगल एक स्क्वायर फीट जगह भी नहीं। ये तो वो चीज़ें होगी जो एक तरफ अगर मैं रखूं तो बैरिया टाउन की कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि एक पॉजिटिव पिक्चर भी है। बैरिया टाउन को अगर हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, एक इम्प्रेशन दे दिया सारी अवाम के सामने कि अच्छा जी बैरिया टाउन तो है ही कब्जा ग्रुप और इन्होंने चीज़ें इलीगल जगह के ऊपर डेवलप की हैं और ये सारा कुछ है, तो फिर तो हम इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जबकि इसके पैरेलल में आप लोगों को बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, बैरिया टाउन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मतलूबा इदारों में, बैरिया टाउन ने साल 2015 से लेके आज तक, आज साल 2024 अप्रैल में मैं बात कर रहा हूँ, आज तक जितने भी केस कहीं भी पाकिस्तान के कोने में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो, कराची शहर के मुख्तलिफ किसी जगहों पे हो, कोई छोटी सी NOC का जिक्र हो और या SBCA में कोई NOC की कैंसिलेशन का जिक्र हो, या सुप्रीम कोर्ट तक के कितने भी जो भी इवन नैब के केसेस हों, कहीं भी जो केस हुआ, कोई एप्लीकेशन किसी ने दी, उसमें बैरिया टाउन हमेशा प्रोएक्टिव रह के हर चीज़ को प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता रहा है, प्रॉपर आंसर करता रहा है, प्रॉपर यानी ये कह लें कि प्रॉपर जंग लड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जब मलिक रियाज साहब जैसे लोग किसी जगह पे अच्छा काम करते हैं तो उन चीज़ों को सराहा नहीं जाता, बल्कि नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करके और सिर्फ ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, वही बात आधा सच बता के कि इट्स ऑल फ्रॉड। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बरक्स जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जहाँ क्रिएट हुई, जब यहाँ इससे पहले बैरिया टाउन नहीं था तो ये बंजर ज़मीनें थी, यहाँ पे क्या था आप लोग और मैं हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये लैंड्स एक्वायर की गई, इसके लिए कंपनसेट भी किया गया, डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में भी डिसीजन भी हो गया। उसके बावजूद अगर आज भी साल 2024 में भी आके यही इल्ज़ाम तराशी करनी है तो इन चीज़ों का मेरा ख्याल है कि मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। और इन चीज़ों का जिस तरह से बैरिया टाउन हर जगह पे जवाब देता आ रहा है, तो वाई नॉट के ऐसे ही किसी का दिल करे मुंह उठा के ब्लैकमेलिंग में इस तरह की खबरें लगाना शुरू कर दे, कि वाई नॉट कि डॉन न्यूज़ क्यों इन चीज़ों का जवाब ना दे, डॉन न्यूज़ को भी इनका जवाब देना चाहिए। आज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बैरिया टाउन के मुख्तलिफ जगहों पे दस्तरखान चल रहे हैं,
बहुत सारे गरीब लोग हों या लेबर कम्युनिटीज़ हों, वहाँ पे दस्तरखान मुख्तलिफ जगहों पे चलाए हुए हैं। ये पॉजिटिव स्टेप है, उसको आप लोगों को मानना भी चाहिए। अच्छा, कहीं भी जो हाउसिंग, बहुत सारे घर बना के जहाँ हाउसिंग नीड होती है, वहाँ बहरिया टाउन जाके काम करता है। सैलाब मुतासरीन हो, जहाँ पे घरों की ज़रूरत थी, कोट अद्दू हो, डीजी खां हो, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे पहले बहरिया टाउन आगे आगे होता है। अब कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में जो फायर ब्रिगेड सरकारी होंगे, पता नहीं उतने अच्छे काम करते भी हैं कि नहीं जितना बहरिया टाउन का करता है। अब जितने कराची शहर में बड़ी फैक्ट्रियों में जब भी आग लगती है, या अल्लाह ना करे जो जब माजी में लगी थी, तो सबसे पहले बहरिया टाउन ही वहाँ पहुंचा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जितने भी बड़े रोड्स हैं या ब्रिजेस वगैरह हैं कराची शहर में भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बहरिया टाउन ने बनाया, उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए। अब हाउसिंग, अब मेडिकल कैंप्स हों, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटल्स हों, मुफ्त इलाज के लिए और कम पैसों में, यानी सस्ते इलाज के लिए भी इस पे बहरिया टाउन ने काम किया हुआ आप सबके सामने। एजुकेशन हो, कम बजट में अच्छी एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में, जहाँ सहरा में, डेजर्ट में पानी का बंदोबस्त नहीं था, वहाँ वाटर सप्लाई या नल का सिस्टम, वेल्स वगैरह, कुएं बना के भी वहाँ पे हेल्प की हुई है। इनको कौन हाईलाइट करेगा? अगर मैं और आप बात नहीं करेंगे तो फिर डॉन न्यूज़ जैसी ये जर्द सहाफत, येलो जर्नलिज्म बस आपको ये बताएंगे कि बहरिया टाउन तो गुंडा है और ये कब्जा ही कर रहा है। जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्रिएट हुई बहरिया टाउन में, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोगों को जॉब्स मिली, लाखों लोगों ने आके काम किया। और आज मेरा ख्याल है कि इस तरह की गलत खबरों की वजह से उन लोगों का रोजगार भी बंद हो रहा है। रियल स्टेट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाला इदारा बहरिया टाउन ही है, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ ऑन कैमरा। अगर आप लोगों को लगे मेरी ये स्टेटमेंट गलत है, पाकिस्तान में रियल स्टेट इंडस्ट्री में बड़ा इनकलाब लाने वाला इदारा बहरिया टाउन है। अगर ये बात गलत हो तो इस पर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ आखिर में मैं ये बात बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में अगर लाइफस्टाइल को या हाउसिंग में अगर किसी कम्युनिटी बना के, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, किसी ने इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक आपको लाइफस्टाइल दिया, तो वो बहरिया टाउन ही है। तो मेरा आप लोगों से भी ये सवाल है, हमारे जो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से और डॉन न्यूज़ से भी, इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो बहुत अच्छी सहाफत करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनसे भी कि अगर कोई काम बहरिया टाउन की शक्ल में अगर किसी ने कंप्लीट पैकेज, एक प्रोडक्ट बना के आपके सामने रख दी, आप उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप लोग उसमें कीड़े निकाल रहे हैं और आए दिन केसेस में, बत्ताखोरी में या इल्ज़ाम तराशियों में इस तरह से उलझा रहे हैं कि आइंदा कोई भी पाकिस्तानी इस तरह का, यानी हिम्मत ही ना करे कि पाकिस्तान में कोई अच्छा काम करना है। वो लोग आप लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो यहाँ से, जिनके ना बच्चे पाकिस्तान में होते हैं, ना किसी की रिहाइशें यहाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं, हुक्मरानी करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी बाहर होती हैं, जिन लोगों की इंडस्ट्रीज़ भी बाहर हैं, जिन लोगों की औलादें बाहर हैं, जिनकी बीवियाँ बाहर हैं, और वो लोग खुद भी बाहर होते हैं। सिर्फ इलेक्शन में या आप कह लेंगे आपको जब मुसल्लत होना होता है, वो लोग यहाँ आ जाते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों की जो इस तरह की कौम होगी, इस तरह की आपकी सोच होगी, तो फिर आप लोगों के लिए ऐसे ही लोग सूट करते हैं। मलिक रियाज साहब जैसे लोगों की फिर मेरा ख्याल पाकिस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मलिक रियाज साहब को मेरा ख्याल पूरी दुनिया में कहीं भी वो अगर हाथ रख के उनको काम करने का मौका मिलेगा, और मेरा ख्याल मिल भी रहा होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे ये नाइंसाफियाँ हैं, यहीं पे ये सारी चीज़ें कि काम करने वाले लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा उलझाया जाता है मुख्तलिफ मामलात में। और मेरा ख्याल है कि बीइंग बहरिया टाउन रेजिडेंट, यहाँ पे काम करने के हवाले से, या बीइंग पाकिस्तानी, आप और मुझे, हम लोगों को बहरिया टाउन को, मलिक रियाज साहब को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि इतना ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। और अगर कहीं बहरिया टाउन के कुछ मुतासरीन हैं जो कि चंद एक अब रह गए होंगे, उनके हक में हमने आवाज़ उठाई हुई है। उस पर जमात इस्लामी भी आपके साथ है, मैं भी, और मुझ जैसे और बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। आप लोगों को आपका हक मिलेगा और मिल के रहेगा। इसके पैरेलल मैं आप लोगों को ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं बहरिया टाउन से कुछ गलतियां हुई माजी में, तो वो बहरिया टाउन ने हर जगह पर उन चीज़ों को फेस भी किया, भुगता भी, रिस्पॉन्ड भी किया। और आई बिलीव कि मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी, बल्कि कोई इस तरह की गलतियां करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अगर आप लोगों की राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्दर प्रोसीडिंग या प्रोटेस्ट वगैरह जो भी यहाँ होंगे, और कोई भी बात होगी, उस पर इंशाल्लाह मैं नई एपिसोड भी रिकॉर्ड करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।